फ्रेंड आपका जो फर्स्ट लेसन है उसका जो पहला पैराग्राफ है मिनिएचर पेंटिंग। तो मिनिएचर पेंटिंग को शॉर्टकट में मैंने समझा दिया था। मिनिएचर मीन्स होता है कि मिनी और स्मॉल साइज, बट मिनी और स्मॉल साइज बट पेंटिंग ऑफ द स्टाइल वर विथ माइनर डिटेल्स। थोड़ी सी डिटेल्स में हम पेंटिंग का पूरा सारांश निकाल देते हैं, ठीक है, पूरा एम निकाल देते हैं कि इस पेंटिंग में इस कहानी से रिलेटेड जो पेंटिंग बनाई गई है उसका मतलब क्या है। तो मैंने बता दिया या तो वो साइज़ में छोटी हो या फिर उसके छोटे से पैराग्राफ से बनाया गया एक सजेस्ट किया गया पेंटिंग हो। तो उसके बाद क्या है कि the painting which are small in size but having enough detail in the delineation of different objects are called miniature painting। मैंने बता दिया the painting of the style or इंट्रोडक्ट। तो कुल मिला जुला के क्या है कि पेंटिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि मिनिएचर पेंटिंग किसको कहा जाता है, वो आपको अच्छी तरह से पता हो गया। तो इसमें क्या होता है 10th सेंचुरी में एक बुक होती है जो प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता जो है एक बुक है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट दिए गए हैं और इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म से सारी चीज़ें दी गई हैं और बुद्ध की जन्म की पूर्व की घटनाएं जो दी हैं उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो जो मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई वो सबसे पहले किस चीज़ पर हुई, उसका बेस क्या था। तो सबसे पहले वो क्या होता है क्लॉथ पे स्टार्ट होता है। मिनिएचर पेंटिंग और स्टार्टेड मिनिएचर पेंटिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है सबसे पहले फर्स्ट थिंग होती है सबसे क्लॉथ पे, सबसे पहले क्लॉथ पे होती है। सेकंड क्या होती है, ये होती है पाम लिप्स। पाम आपने देखा है, पाम लिप्स ताड़ के पत्ते जो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, सॉरी इसके अच्छा पाम लिप्स। थर्ड आपका होता है कि एक बार, ठीक है, सबसे पहले जो पाम लिप्स सबसे पहले जो मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई वो क्लॉथ पर बनाई गई। फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ तो पाम लिप्स पे बनाई गई, क्योंकि पाम लिप्स से अपने पेपर तो था नहीं, ठीक है, पेपर तो आया हमारा 14 सेंचुरी 13 और 14 है। उसके पहले पाम लिप्स बनाए गए। ताड़ के पत्ते जो होते थे वो जिसको इस समय बैम्बू सीड कहते हैं। बैम्बू सीड भी सेम ताड़ के पत्तों के जैसा ही प्रेजेंट टाइम में उस टाइम में पास्ट टाइम में यूज़ किया जाता था। तो पाम लिप्स बनाते थे और पाम लिप्स क्या होता है कि ज़्यादा दिन लगता है तो फिर वो जैसे से वो सूखता है वो थोड़ा सा फटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अपने यहाँ पेपर का जब स्टार्ट हुआ तो फिर पेपर पे बनाने स्टार्ट हो गए। प्रज्ञा पारमिता जो है देखिए क्या है, सबसे पहले प्रज्ञा पारमिता ये हो गया हमारा बौद्ध से रिलेटेड। इसका कैसे भी बोलूँ था सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि किससे क्या है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा होता है कल्पसूत्र। इसका आगे लिख देना तो जैन। अब देखो जैन कहाँ जैन वर्ड आया तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैन का मतलब इसमें जैन तीर्थंकर के बारे में बताया गया। इसमें आदिनाथ होंगे, इसमें ऋषभनाथ होंगे। आदिनाथ ऋषभनाथ दोनों एक ही पर्सन है, तो आदिनाथ होंगे ऋषभनाथ होंगे। तो इसके यहाँ पे महावीर जैन होंगे या फिर इसमें उनके और 24 तीर्थंकर जैसे नेमिनाथ थे, पार्श्वनाथ थे। तो इसमें सारे जैन से रिलेटेड है और इसमें क्या है बुद्ध से रिलेटेड है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग है 10th सेंचुरी, ठीक है, ये 10th सेंचुरी इसकी टाइम है। और कल्पसूत्र का टाइमिंग जो है ये है 14th सेंचुरी। ये 10th सेंचुरी में, ये 14th सेंचुरी में। तो दो चार लाइनें आप देखो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो 14th सेंचुरी में क्या होता है कि कल्पसूत्र को क्या किया गया पेपर पर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि दिया यहाँ पे कि इन द 14th सेंचुरी palm leaves were replaced by paper. Some new minor color and dyes were included in previously used color, ठीक है। अब देखिए कलर के बारे में कह रहे हैं तो उस समय के कलर क्या थे हमारे पास नेचुरल कलर थे। जैसे रेड के लिए क्या करते थे हम लोग, रेड स्टोन का यूज़ करते थे, हाँ, येलो स्टोन यूज़ करते थे, ब्लैक के लिए चारकोल यूज़ करते थे, ठीक है, और ब्लू के लिए क्या करते थे लेपिस लाजुली यूज़ करते थे। देखो जैसे रेड के लिए रेड, येलो, ब्लू है ना, और इसका ब्लैक, वाइट तो आप जान जाओगे चूना वगैरह यूज करते हो। मान लो रेड के लिए क्या करते थे, रेड सैंडस्टोन या एक होता था हमारा गेरू, जो गेरू पत्थर होता था उसको भी रेड स्टोन बोलते थे, लेकिन ये सैंडस्टोन थोड़ा सा अलग है और गेरू थोड़ा सा अलग है। उसके बाद आता है ये येलो स्टोन, ठीक है। उसके बाद येलो स्टोन पे सेम ये होता है, येलो यहाँ लिखो थोड़ा सा। ब्लू के लिए लेपिस लाजुली, ठीक है। ब्लैक के लिए चारकोल। ऐसे ऐसे कई सारे, ठीक है, कई सारी चीज़ें थी जो कि यूज की जाती थी, ठीक। ये हो गया आपका, इस पर बनाई जाती थी पेपर, और पेपर था, पाम लिप्स था, क्लॉथ था, और कौन कौन से कलर यूज किए जाते थे। ये हो गया, ठीक है। दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद है कि अ बिग पार्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन
कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स वर फर्स्ट प्रमोटेड बाय अकबर। अब देखिए यहाँ पे आ गया पोर्ट्रेट के बारे में। अभी तो हम जो पेंटिंग्स बना रहे थे तो सारी पेंटिंग्स क्या थी, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी या फिर जैन धर्म से। क्यों रिलेटेड थी? क्योंकि वहाँ पे वो कहानी का प्रचलन था। तो अब यह हो गया कि हमारा आ गया धीरे से अकबर के बारे में कहना, क्योंकि पोर्ट्रेट्स जो थी वो प्रमोट की गई थी अकबर के द्वारा। तो अकबर के द्वारा जब की गई तो फर्स्ट जो पोर्ट्रेट अकबर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इसके पीछे भी स्टोरी है, समझिए। तो पोर्ट्रेट का जो पहला प्रमोटर था ये था अकबर। अकबर से बनवाता था पोर्ट्रेट। तो ये क्या करता था कि पोर्ट्रेट केवल ऊपर के लोगों को, जो रिच पर्सन होते थे उनका ही केवल बनेगा, और उसको देखने वाले भी केवल क्या होंगे, कुछ ही पर्सन होंगे जिसको कि वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ये नॉर्मली लोगों को देने कि नॉर्मल लोग भी आके देख सके, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम में। तो उस समय क्या करता था वो अकबर, या तो खुद की पोर्ट्रेट बनवाता था या फिर अपने बच्चों की पोर्ट्रेट बनवाता था या फिर नूरजहां की बनवाता था, अपनी बीवियों की, ठीक है। तो उस समय क्या था कि पोर्ट्रेट का ये था कि पोर्ट्रेट केवल कोर्ट आर्ट माना जाता था, या फिर आर्ट जो था उसको कोर्ट आर्ट माना जाता था। वो दरबार के अंदर की कलाएं थी, वो दरबार के बाहर के लोग नहीं देख पाते थे। उसमें क्या था कि द पोर्ट्रेट ऑफ क्वींस नूरजहां जहांगीर प्रमोटेड वुमेन पोर्ट्रेट्स। तो मैंने पहले बता दिया कि आपको कि अकबर के द्वारा प्रमोट किया गया था फर्स्ट बार पोर्ट्रेट को। उसके बाद आ जाइए कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया। उसमें क्या है